लिखो लिखो लिखो, फ्लूइड मैकेनिक्स लिखो, फ्लूइड। अब कोई ले लो कॉपी, फ्लूइड, फ्लूइड टू 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 फ्लूइड। उम्मीद नहीं, पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, 4 लेक्चर तो लगेगा ही ना कम से कम। चलो लिखो फ्लूइड में। अच्छा पहले सुन लो, अब हम क्या बताएं बेटा, 50 पेज कम से कम, 50, ठीक है। चलो सुनो, ये बताओ, अब ध्यान से बस कंसंट्रेट होकर सुनो, ये बताओ, ठीक है। ये बताओ फ्लूइड के, ठीक, अभी आगे का 2 मिनट का काट देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये बताओ पहले, मैटर ध्यान से समझो हम लोग ना, मैटर में कितने स्टेट, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड वाला अलग चैप्टर है, लिक्विड अलग। अच्छा क्या होता है फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली क्या करेगी, फ्लो करेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड। अच्छा ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली फ्लो करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड, ठीक। फ्लूइड में क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक बताओ जल्दी तो। पहले सबसे पहले क्या है, प्रेशर, प्रेशर के बाद क्या है, देख लो देख लो, प्रेशर के बाद क्या 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 क्या, बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स के बाद एपरेंट वेट, ये सब है ना। उसके बाद क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, बर्नौली थ्योरम और विस्कोसिटी। चलो खैर छोड़ो, ठीक है, तुम लोग नालायक हो, ठीक है। ये पहले बताओ, प्रेशर, प्रेशर इज क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, ये लिख रहे हैं ना फालतू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं ना। इसका जो एरिया लेंगे, जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ठीक। प्रेशर स्केलर के वेक्टर है, प्रेशर क्या है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। क्यों स्केलर, क्यों क्यों क्यों, अरे दुबे, बोलो बोलो बोलो, प्रेशर स्केलर के वेक्टर, तुम्हें क्या लगा बदल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो बोलो। अरे क्यों क्यों, रीजन बताओ। हाँ सही बात है, अरे भाई ये फोर्स है, ठीक, ये फोर्स जो है ये एरिया से कैसे है, या जो भी है ये थीटा, ठीक। तो जब भी प्रेशर, ध्यान से समझो ना, जब भी प्रेशर निकालेंगे फोर्स का कैसा कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर। बात समझ में, कहीं पे भी प्रेशर निकालेंगे फोर्स का हमेशा कैसा कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर, नॉर्मल कंपोनेंट ना। ऑलवेज वी यूज, क्या लिखेंगे, ऑलवेज वी यूज नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। हमेशा प्रेशर का कैसा कंपोनेंट लेना चाहिए, नॉर्मल, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या लिखें, एफ कॉस थीटा, और इधर कौन आ गया, एफ साइन थीटा। गिवन एरिया के परपेंडिकुलर कौन है, एफ कॉस। कॉमन सेंस यूज करो, ये बताओ, अगर ये हाथ है, मान लो इसमें बोर्ड पे प्रेशर लगा रहे हैं तो ऐसे लगेगा, ऐसे कोई प्रेशर लग रहा है क्या, तो ये फोर्स क्या है बोर्ड के, पैरेलल। अब हम ऐसे कहें, ऐसे, अब लग रहा है ना। तो जो भी हमारा फोर्स आना चाहिए वो फोर्स हमेशा प्रेशर के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखे, बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का कैसा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक, परपेंडिकुलर कॉस थीटा जो भी आ जाए हम लोग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और अपॉन नीचे एरिया का क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। बस इसमें जब भी हम प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रेशर का फोर्स का कैसा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, और एरिया का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। अच्छा यूनिट, यूनिट बताओ जल्दी ली, अरे यार पास्कल, क्या चीज, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर जो होता है फोर्स के कैसा, डायरेक्टली, एरिया के कैसा, एरिया कम तो प्रेशर, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, है ना। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल, हाँ बैक का स्ट्रिप, ठीक है, बैक का स्ट्रिप, अरे जूनियर क्लास में पढ़ेगा, बैक का स्ट्रिप क्या होता है, चौड़ा होता है ना, क्यों चौड़ा, क्या होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर कम। और एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक्स, हाँ रेलवे ट्रैक्स के नीचे क्या होता है, लकड़ी होती है, फिर स्टोन्स होते हैं, उससे एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जो ट्रेन के वेट का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम। और एग्जाम्पल, एक आयरन नेल है, उस पे अगर
पॉइंटेड एंड होता है, एंड होगा तो उसका पॉइंटेड एंड होगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी चल जाएगा। और टैंक, ठीक है, टैंक में क्या होता है, पहिया होता है ना लोहे का, नहीं उसके बाद चेन लगी होती है मोटी सी, ठीक है, बेल्ट होती है ना, तो बेल्ट से हाँ तो उसका टायर का विड्थ भी बढ़ता है, ठीक है, तो वो जो बेल्ट लगा होता है वो एरिया बढ़ा देता है, एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और एग्जाम्पल, तो प्रेशर के लिए थोड़े उसका वेट समझाएगा, ठीक है चलो। और कुछ, अब तुम ट्रक वाला एग्जाम्पल दे देना, गड़बड़ा गया है, उसमें दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। क्या क्वेश्चन आया बताओ, एक मोटा पहिया बना लें, दो क्यों बनाए, हो सकता है ना कि दो क्यों बना रहे हैं, मोटा चौड़ा तार लेके चले एकदम पटरी मोटा सा, तो ट्रेन का पहिया तो उसका लोहा वहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ तो उतना कर ही रहे हैं। अब बताओ, गड़बड़ा गया चलो रब कर रहे हैं। और कोई एग्जाम्पल, चलो प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर का ये फॉर्मूला तो हम रब कर दिए ना, लिखना है, ओह शिट, अच्छा लिख लो अपने से लिख लो जल्दी लिख लो, ऐसे लिख लेना, प्रेशर इज इक्वल टू, पहले लिखो जो बोला है, पहले लिख लो फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन इजिली फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन इजिली फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन इजिली फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, कोई भी चीज़ जो इजिली फ्लो होती है उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड। बेटा तुम्हारा पेज में नहीं निकला अभी तक, लिखोगी का, एनीथिंग विच कैन इजिली फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, कोई भी चीज़ जो इजिली फ्लो करेगी उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड, ठीक। और कोई प्रॉपर्टी फ्लूइड में, और कोई प्रॉपर्टी फ्लूइड की, जल्दी बोलो, फ्लूइड हैव नो फिक्स शेप, नो फिक्स साइज, यही ना, देखो लिख लो, इट हैव नो फिक्स शेप, नो फिक्स साइज, शेप और साइज कुछ फिक्स नहीं होता है, इसका शेप कैसा होगा, जिसमें रखेगा, यस, ठीक है, इट गेट द शेप ऑफ द कंटेनर, इट गेट द शेप ऑफ द कंटेनर, हो गया, ठीक है। अच्छा फ्लूइड फ्लो होता है ना, किसकी वजह से, फ्लूइड किसकी वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है, लिख लीजिए, फ्लूइड फ्लोज ड्यू टू इट्स ओन वेट, फ्लूइड फ्लोज ड्यू टू इट्स ओन वेट, फ्लूइड फ्लोज ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है, फ्लूइड हमारा फ्लो होगा किसकी वजह से फ्लो होगा, अपने वेट की वजह से, हो गया, ठीक लिखो, लिख लो, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, ठीक है ना। क्या होता है आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, अरे बोलो भाई, हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया, हाँ और कुछ देख रहे हो, पढ़े नहीं है सब कभी, आंसर सब पता है, सर्वज्ञानी, हाँ पढ़ने की जरूरत ही, फालतू आई सब, हाँ बोलो, हाँ और इनकम्प्रेसिबल हो, क्या हो, दो चीज़ें होनी चाहिए ना, कि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब, इनकम्प्रेसिबल कह लो या नॉन कंप्रेसिबल कह लो, उसका मतलब कितना भी हम प्रेशर लगाएं उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, ठीक है, ना वॉल्यूम चेंज हो ना डेंसिटी चेंज हो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ही ना। तो कोई भी ऐसा फ्लूइड जो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करे, सबसे पहला क्या, हाँ वॉल्यूम नहीं, पहले तो नॉन कंप्रेसिबल हो और दूसरा नॉन विस्कस हो, ठीक है। क्या क्या हमारा आइडियल फ्लूइड के लिए दो कंडीशन है, एक तो क्या होना चाहिए, नॉन कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, और क्या, नॉन विस्कस, ठीक है। अच्छा नॉन कंप्रेसिबल मतलब समझ गए क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल मतलब कितना भी प्रेशर लगा लें उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, ना वॉल्यूम चेंज होगा ना डेंसिटी चेंज होगी। और नॉन विस्कस, विस्कस का मतलब फ्रिक्शन, विस्कस डिटेल में पढ़ेंगे, लिक्विड में जो लगने वाला फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को, उसी फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, विस्कस, ठीक। तो उनके लेयर्स के बीच में कोई भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। लिखो आइडियल फ्लूइड, इट हैव टू प्रॉपर्टी, 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 ठीक है। पहला नॉन कंप्रेसिबल,
पहला नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल। क्या लिखे नॉन कंप्रेसिबल में? हाँ, बाय अप्लाइंग प्रेशर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। देख लो फटाफट लिखो, बाय अप्लाइंग प्रेशर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, बाय अप्लाइंग प्रेशर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। वो तेज वाला कहाँ गया जो तैयार था आने के लिए एकदम? बहुत एक्साइटेड था। ठीक है, ठीक है, लिखो नॉन विस्कस। हाँ, फिर लिखो नॉन विस्कस। हाँ ठीक है, वॉल्यूम नहीं चेंज, डेंसिटी कहाँ चेंज हुई? ठीक है, फिर लिखो नॉन विस्कस ना। नॉन विस्कस में क्या लिख लें? देयर इज नो अपोजिशन फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, देयर इज नो अपोजिशन फोर्स between different layers of liquid. There is no opposition force between different layers of liquid. No opposition force between layers of liquid. हो गया? हो गया? चलो ये हम लोग पढ़ लिए ना। अच्छा और बताओ एक चीज़, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लें छोटा छोटा, पहले बेसिक यूनिट पढ़ लो। ये बताओ डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बताता क्या है? मतलब किसी चीज की किसी छोटे से वॉल्यूम में कितना चीज पैक्ड है। भाई तुम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन और कितनी बार वर्ड हम यूज कर चुके हैं ये सब डेंसिटी का? एक वर्ड में बताओ। कैमरा रुका हुआ है, ठीक है, क्या कह रहे थे? हाँ डेंसिटी क्या कह रहे थे तुम लोग? तो पढ़ा लें दो तब बताएंगे ना, ठीक है। डेंसिटी जो है क्लोजनेस बताता है। क्या बताता है? जी लो थोड़ा, ठीक है, डेंसिटी क्या बताता है? क्लोजनेस, ठीक है। हाँ कहो लो, तुम भी कह लो, तुम काहे पीछे रहोगे मोटे? हाँ तो सर गैस तो मतलब आइडियल गैस तो मतलब पॉसिबल ही नहीं, गैस तो सारी। तो हम कब कहें आइडियल फ्लूइड पॉसिबल है? हम बोले एक बार भी? तुम्हारे घर पे होगा, हमको नहीं पता। चलो सुनो, ये बताओ, डेंसिटी हमारा मास अपन वॉल्यूम होता है और डेंसिटी क्या मेजर करता है? क्लोजनेस। अगर डेंसिटी हमारा ज़्यादा है तो एटम मॉलिक्यूल क्या है? ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, इट मेजर क्लोजनेस। और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। हो गया? ठीक, यूनिट जल्दी बोलो। अरे किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है? एक, बस ऐसे याद रख लो ना, ठीक है, ये यूज करते हैं ना, अभी आगे आ रहे हैं वो। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको मीटर क्यूब में मान लो, इसको ये ऐसे, ये सीरियस है ना, एसआई में कर ले तो कितना? जल्दी बोलो। हाँ 1000 हो जाएगा। अरे कर लो ना, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम? -3, ठीक, किलोग्राम हो गया। अपॉन 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? -2 का क्यूब, -6 ऊपर गया तो क्या हो गया? +6, नहीं हो गया तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका अगर पूछे तो 13.6 इंटू, इसके जगह ये लिखेंगे ना, क्या लिख लें? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख लो। हो गया? लिखो, रब कर दें। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ओके, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की डेंसिटी ना, मिक्सचर की डेंसिटी मतलब ये है कि अगर दो चीज़ों को मिला दे, ठीक,
तो उनके मिलाने से डेंसिटी क्या होगी। अगर दो चीज़ों को मिलाएंगे तो उसमें दो केसेस हैं, ठीक है, केस फर्स्ट केस टू, ठीक। दो केसेस में ये है कि एक बार मिक्सिंग होगी तो हो सकता है उन दोनों का वॉल्यूम क्या रहे, सेम, ठीक है, ठीक। दो चीज़ें अगर मिक्स होती हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। या तो दूसरा केस हो सकता है कि दोनों का मास क्या हो, सेम, ठीक। दो चीज़ें हैं, मास वॉल्यूम दोनों हमारा क्या हो सकता है, सेम। लिखो केस फर्स्ट, व्हेन मास इज सेम, व्हेन मास इज सेम, व्हेन मास इज सेम, बोल तो रहे, लिखो व्हेन मास इज सेम, व्हेन मास इज सेम। चलो देखो ध्यान से देखो ना, बहुत सिंपल है, ये खुद से कर सकते हो तुम लोग। मान लो हमारे पास ये दो बॉडी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, ठीक है, और इसका हमको डेंसिटी निकालना है। कैसा डेंसिटी निकालना है, मिक्सचर का, और दोनों का क्या सेम है, मास, मास है ना। अच्छा, अगर डेंसिटी ऑफ हमको मिक्सचर चाहिए, ठीक है, मिक्सचर का, तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या लिखें, m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक। mm ये सेम है ना, कितना लिख लें, 2m, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख लें, तो मास, मास की जगह अरे m, और पहले का डेंसिटी ρ1, फिर कितना m अपॉन कितना ρ2, नहीं हो गया, mm क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना आ गया हमारा 2 ρ1 ρ2 अपॉन कितना ρ1 प्लस ρ2, नहीं आया। ये हमारा मिक्सचर का डेंसिटी आया। ये कब आया, जब दोनों का मास क्या है, सेम है। और एक पॉसिबल केस और क्या है, जब दोनों का वॉल्यूम क्या हो, सेम। कर लोगे, फटाफट लिखो, केस 1 फिर केस 2 लिखो। हो गया, खुद से लिखो, कॉपी मत करो। निकालो वो वाला, क्या ले लें, वॉल्यूम सेम ना, करिए, वॉल्यूम सेम तो मास डिफरेंट, करिए। हो गया, दोनों का वॉल्यूम सेम करिए। हाँ कितना आ रहा है बोलो, बाई वी, हाँ ये क्या लिख लें, मास वॉल्यूम सेम ना, m1 m2, ठीक, डेंसिटी ρ1 और ρ2। तो डेंसिटी किसका चाहिए, मिक्सचर का ना, तो टोटल मास m1 प्लस कितना m2 अपॉन कितना v1 प्लस v2, और डेंसिटी इज इक्वल कितना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ρv प्लस ρ2v, यही ना, अपॉन v प्लस v कितना 2v, कितना आएगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन कितना 2। ये डेंसिटी हमारा किसका आ गया, मिक्सचर का, नहीं आ गया। तो दो पॉसिबल केसेस हैं, कब कब, एक बार मास सेम हो और एक बार वॉल्यूम सेम हो, कर लेंगे। अच्छा इसमें दो नहीं तीन होता तब, मतलब दो नहीं तीन होता, तो रो क्या लिखते, ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 बाई 3, अगर ये 3 भी आता ना, तो वैसे ही अगर n तक होता तो ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 डॉट डॉट ρ1 अपॉन n। लिख लो फटाफट लिखो,
बेटा हर्षित, तुम सबसे पहले आने वाले थे। नीनू नहीं खुलता ना तुम्हारा, जब सुबह बुला लेते ही नहीं आता है। हाँ हाँ, मतलब कई सारे एक्सेप्शंस हैं आज, सबको पता था वीडियो बनेगा लग रहा है। हो गया? हाँ क्या? हाँ ऑन है। मैं क्या लगा? कौन करेगा, ऐसे ही डाल दे, इतना टाइम है। टाइम बचाने के लिए वीडियो बना रही, तो तुम बात बता रही हो गया? लिखो नेक्स्ट। ये ट्रायल बेसिस है, ठीक रहा तो आगे भी चलेगा। लिखो नेक्स्ट। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। हाँ तो लंबा ही चाहिए। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर या तो एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर या एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। एबनॉर्मल बिहेवियर वाटर या एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये बताओ, बहुत सिंपल बात, अगर किसी चीज़ का, ये समझ लो पॉइंट ना, किसी चीज़ का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? अरे बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ये ना। टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर कम करने पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। अच्छा वाटर के लिए, ठीक है, देखो वाटर ले लें, ठीक, वाटर ले ले, कोई अदर कोई और चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर का रेंज एक बार हम डिसाइड करते हैं, कहाँ से कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री तक, ठीक। एक बार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 और एक बार 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री और एक बार हमारा 4 डिग्री सेल्सियस से भी बड़ा, ठीक। अब ध्यान समझ लो यही चीज़ ना। अगर हम अदर यहाँ ले लेते हैं, पहले अदर की बात कर लेते हैं ना, फिर वाटर की बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा पहले वाले केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ये ना। और दूसरे वाले में टेम्परेचर कम हो रहा है, 4 से 0 जा रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम, है ना। और तीसरे इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर 4 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक। लेकिन जो वाटर का बिहेवियर होता है वो 0 से 4 तक डिफरेंट होता है, ठीक है। जो एबनॉर्मल होता है, ठीक, डिफरेंट चीज़ों से ना। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? कम, उल्टा, ठीक। और अगर 4 से 0 जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक। और इसमें हम 4 डिग्री के बाद की बात करें तो इसका बिहेवियर क्या होगा? नॉर्मल। बस इसमें यहां से यहां तक जो बिहेवियर होगा वो कैसा बिहेवियर होगा? एबनॉर्मल बिहेवियर वाटर का। लेकिन इसके बाद इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? नॉर्मल बिहेवियर। समझ में आया कि 0 से 4 तक जाएंगे। ये एबनॉर्मल बिहेवियर सिर्फ कितने टेम्परेचर रेंज में है? 0 से 4 तक। अगर 0 से 4 गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन वाटर के केस में क्या होगा? कम होगा। और वही चीज 4 से 0 जाएंगे तो क्या होगा? कम होना चाहिए, तो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन 4 डिग्री के बाद उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। अच्छा एक चीज और, ठीक है, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ने पे, ठीक, वॉल्यूम ना चेंज हो रहा है, मास तो सेम रहेगा। अच्छा जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के कैसा? इनवर्सली। अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, और वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। यहां पे भी देख लो ना कि यहां पे डेंसिटी ज्यादा, यहां डेंसिटी कम। नहीं आ गया? अच्छा ये समझ गए। इसी बिहेवियर को कौन सा कह रहे हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर या एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पहले ये टेबल बना लो फिर बता रहे, फटाफट बनाओ। बासु कहाँ है जी?
पंडित हम तुमको देख रहे हैं आज, पढ़ा ले फिर बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा मजबूर है हम। मज़ा नहीं आ रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे भी आज 1 तारीख है, आज जो पिटाएगा वो हमेशा पिटाएगा, यही ना कहते हैं लोग, जो आज करेंगे वही हमेशा करेंगे। मुकुल दरवाज़ा बंद कर देना बेटा आज ना, बाहर से, अभी नहीं, जब कोई कोशिश करेगा बाहर से चैनल बंद करके भाग जाना। कल क्या कह रहे थे तुम? गुड मॉर्निंग मैसेज किया है ना, नहीं क्या कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है सर, बहुत गलत टाइम, ये वो क्या 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 बतिया रहे थे? हमें लगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, अभी बता रहे हैं। हाँ हो गया, चलो रब कर रहे हैं ना, रब कर दें। अच्छा एक चीज़ और बताओ, मान लो अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ग्राफ बनाए, ठीक है, मान लो हम जो भी पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं अभी हम? वाटर, ठीक है। अगर वाटर के वॉल्यूम के लिए, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में हम ग्राफ बनाए, ठीक है, ये हम 0 डिग्री ले लें, ये हम 4 डिग्री ले लें, इसके बाद 4 डिग्री से क्या होगा ज़्यादा। अच्छा 0 डिग्री पे वॉल्यूम कितना होगा? 0 तो नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ होगा ना, हाँ तो कुछ है, ठीक, गिना आ रहा है, 0 डिग्री पे कुछ वॉल्यूम है, ठीक। अच्छा अब 0 वाटर की बात कर रहे हैं, फॉर वाटर सब कुछ जो भी लिख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें हम किसके लिए लिख रहे हैं? वाटर के लिए, ठीक। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा, कहाँ से कहाँ तक? और 0 से 4 घटते घटते 4 डिग्री के बाद 4 पे क्या मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम, ये ना होगा, ठीक। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमारा वॉल्यूम क्या है? मिनिमम। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, बन गया। अच्छा अगर यही मान लो, अगर हम यही ग्राफ मान लो डेंसिटी का बनाते हैं टेम्परेचर के साथ, अब क्या होगा? उल्टा होगा, इसमें वॉल्यूम घट रहा था तो उसमें डेंसिटी, तो बढ़ते बढ़ते मतलब कुछ होगा, बढ़ते बढ़ते हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद फिर घटेगा, और ये मैक्सिमम कितने डिग्री पे होगा? 4 डिग्री पे। ये डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये ना 4 डिग्री के बाद डेंसिटी कम हो जाएगी, 4 डिग्री का डेंसिटी कम हो जाएगी, ये सारी चीज तो है। इसीलिए हम लोग कभी भी डेंसिटी निकालते हैं वाटर का, वाटर की डेंसिटी हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? 1 लेते हैं ना, ठीक, यही वैल्यू है हमारी 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जब भी वाटर की डेंसिटी की बात करेंगे तो हमेशा कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे? मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? बना लो ग्राफ, बना लो जल्दी। बोली बोली कौन लिखता है बेटा? पंडित बस पढ़ा ले। कौन? सुन लिए हम। म्यूट बटन होता थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, अरे 1 होगा, गैप अप नहीं होगा, तो हम बना दिए हैं। रब कर दें। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले।
if a container contain water, if a container contain water up to top at 4 degrees Celsius, 4 degree Celsius, then water flows, then water overflow, flows नहीं, then water overflow when बताओ A B C बोलो, then water overflows when, हमें लगा था आज फिर से वाला सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, बोल रहे उनको पता है, हाँ, if a container contain water up to top at 4 degrees Celsius, then water overflows when क्या, both C, बोलो ये तुम लोग बोलो, यही है, टॉप तक भरा है पानी और टेम्परेचर 4 डिग्री है, हम चाहते हैं कि वाटर ओवरफ्लो कर जाए, ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं या क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर, अरे बोलो जल्दी लोग, दोनों ना, कि 4 डिग्री पे अभी ग्राफ बनाया है ना, कि ये ऐसे ना 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या था मिनिमम, 4 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, 4 डिग्री से कम करेंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वाटर क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक, चाहे हम टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे घटा लें, लिख लीजिएगा, फटाफट लिख लो। हो गया, रब कर रहे हैं ना, ठीक है, फिर लिखो, ठीक, जब भी वाटर की बात करेंगे तो वाटर की डेंसिटी कितनी लेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की कैसी डेंसिटी है, मैक्सिमम, और वो कितने पे है, 4 डिग्री पे ना, 4 डिग्री पे वॉल्यूम कैसा, मिनिमम, ठीक है, वॉल्यूम का ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है, और डेंसिटी ग्राफ यूँ आएगा, ये ना आएगा, लिखो लिखो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अच्छा ये पहले बताओ कि रिलेटिव वर्ड का मतलब, हाँ, कंपेयर करना किसी के रिस्पेक्ट में ना, किसी के रेफरेंस में, ठीक, तो ये बताओ जब भी किसी वर्ड का रिलेटिव अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो किसी एक को रेफरेंस मान लेंगे, ठीक, जैसे वो पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में, क्या पढ़ते हो, याद है कुछ रिलेटिव वर्ड, अरे रिलेटिव, हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है एटम का मास ही तो होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, हाँ, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मानते थे कि हाइड्रोजन का 1 था, फिर कार्बन 12 का 1/12 माने, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर रेफरेंस हम माने तो रेफरेंस हम डेंसिटी मान लेते हैं, किसका, हम रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हम डेंसिटी निकालने जा रहे हैं किसी चीज़ की, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकाल लें, कोई एक रेफरेंस निकाल लें, वो रेफरेंस किसको मान लें, वाटर, तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, नहीं आ गया, यही है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और समझो, ठीक है, मान लो कह दे किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी जो है 4 है, कोई चीज़ है जिसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है 4, तो उसकी डेंसिटी कितनी 4, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1, तो रिलेटिव डेंसिटी जितना अगर दिया है तो वो डेंसिटी ही है ऑलरेडी, ठीक, तो क्या लिखें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इसको कर लें हम, ये ऐसा ही है, एसीजेस है ना, ऐसा ही बोलो जल्दी, 4 × 1000 कर लें या तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी हम कह दिए 0.5 है, मतलब डेंसिटी भी कितना है, रिलेटिव डेंसिटी 6 है, तो डेंसिटी भी 6 है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी बार बार हम जान रहे कितनी हो रही है 1, बस फॉर्मूला लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। बॉडी का कितना भी टेम्परेचर हो,
जब कंपेयर करेंगे तो वाटर के 4 डिग्री से ही करेंगे। हाँ क्योंकि मैक्सिमम हाँ, बॉडी का कुछ भी हो हम लोग वाटर के 4 डिग्री से कंपेयर करेंगे। यहाँ साफ लिखे इसीलिए ना, फिर लिखिए नेक्स्ट लिखो वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। चलो जल्दी बोलो वॉल्यूम क्या होता है। ए वॉल्यूम बोलो, बोलने दो उन लोग को, बोलो। हाँ 40 मिनट रुकना, बस 40 मिनट, ठीक है। हाँ? चलो ठीक है। और कुछ? हाँ 3D स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट ना, या टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेंथ। 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट कितना स्पेस लेगा उसको क्या कहेंगे? लेंथ। 2 डायमेंशन जो लेगा उसको, 3 डायमेंशन जो लेगा उसको वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होगा, ठीक है। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला बेस इनटू हाइट, है ना, बेस इनटू, ठीक है, आगे अपनी लाइन पे ना, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, बेस का एरिया और इनटू क्या लेंगे? हाइट, ये भी ले लेंगे, ठीक। अच्छा चलो ये भी कर लिया हम लोग। वॉल्यूम का यूनिट बता दो। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब और लीटर, ठीक है, ठीक, मिलीलीटर, ठीक है। कुछ बेवकूफ़ जो होते हो बेवकूफ़ी रहते हैं, ठीक है, उनको नहीं बदला जा सकता है, ठीक। बकलोल जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर? 1 मीटर क्यूब में 1000, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा, ये ना होगा। या और क्या लिख सकते हैं? और बताओ, सेंटीमीटर में कर लें, इसको क्या लिखें सेंटीमीटर में? 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 लीटर, ठीक है। या तो इसको 10 पे पावर 3 लिख लें ना, ठीक। तो 10 पे पावर 3, तो 1 लीटर में कितना हो गया? 10 पे पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख सकते हैं ना। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000। तो ये भी 10 पे पावर 3 ना, तो 1 लीटर लिखें, या तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं है, ये सब हमारे यूनिट हैं, किसके? वॉल्यूम के ना, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या तो लीटर, या कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन नहीं आएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, ठीक। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा एक चीज और देखो, ठीक है, मान लो हम या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसी में लिखो वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखते हैं ना, मीट डेंसिटी अपॉन ये, ठीक। मान लो 1 किलो लेते हैं, क्या ले लें? 1 किलो, ठीक है। और अगर इसका डेंसिटी निकालें, डेंसिटी कितना होता है वाटर का? 1 क्या? 1 या 1000, ठीक है। 1000 क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, आ गया, ठीक। ये मीटर। अब एक चीज और बताओ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखे, किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया? कैंसिल। मीटर क्यूब किधर? ऊपर। मीटर क्यूब अपॉन 10 पे पावर 3 आया। और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर? 1 मीटर क्यूब में तो क्या लिखें? 1000 लीटर ना, 1000 लीटर, या नीचे 1000, ये कितना आ गया? 1 लीटर। देखो नहीं आ गया? कितना मास लिए थे? 1 किलो में कितना लीटर आ गया? 1 लीटर, ठीक। 1 किलो कहें या तो 1 लीटर कहें, ये बात क्या है? सेम है। लेकिन किसके लिए? वाटर के लिए, फॉर वाटर, ये ना। 1 किलो पानी या 1 लीटर पानी, दोनों बात सेम है वाटर के लिए, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है हमारी? 1। ये तो आ रहा था 10⁻3। अगर मरकरी के लिए बात कर लिए होते तब तो यहाँ 13.6 लेते, तो ये आ जाता ना कि हमारे ये वैल्यू थी, साथ में 30 में, तो 1000 अपॉन कितना आता? 13.6 लीटर। नहीं आता कि 1 किलो मरकरी में इतना लीटर होता है, ठीक। तो पानी में अगर कहीं हमारा 1 किलो दिएगा या 1 लीटर देगा, तो उससे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलो पानी या 1 लीटर पानी, दोनों बात क्या है? सेम। लिख लो, फटाफट लिखो, जो चाहो लिख लो। मतलब सारी यूनिट में जहाँ जहाँ मतलब लीटर है, मामा केजी पुट कर सकते हाँ बिल्कुल, वाटर के लिए।
अब बाकी को कन्वर्ट करके चेक करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से। हो गया? नेक्स्ट लिखो, लिखो ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम भी हो गया, ठीक है, डेंसिटी भी हो गया, और क्या हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनॉमलस बिहेवियर। अब नेक्स्ट लिखो, इसका टॉपिक बता दो, क्या पढ़ लें? हाँ डायरेक्टली तेज तो तुम हो ही। चलो ये बताओ, हमको प्रेशर पढ़ना है। लिखो प्रेशर, लिखो प्रेशर, 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 ठीक है, ठीक, प्रेशर में लिखो, ठीक। क्या लिखे प्रेशर, क्या लिखे प्रेशर, जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या लिखे, डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, लिखो लिखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हो गया, मतलब यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखा, अभी जो स्टार्टिंग में लोग देखे थे ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स और एरिया का मैग्नीट्यूड, नहीं आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया का मैग्नीट्यूड। इसका यूनिट क्या लिख लें, जल्दी बता दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, इसको क्या कह सकते हैं, अरे पास्कल, ठीक है ना, ठीक। और जब भी ऐसे कहीं हमारा मान लीजिए सरफेस होगा, ये हमारा फोर्स अगर लग रहा होगा, ये एंगल थीटा है, ठीक, तो फोर्स में हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे या तो नॉर्मल, तो फोर्स को उस कंडीशन में तोड़ देंगे ना, यहाँ पे कौन, एफ कॉस, यहाँ पे कौन
एफ साइन और इसके इतने एरिया का मैग्नीट्यूड ए मान लेते हैं, तो क्या लिखें हम लोग एफ कॉस थीटा अपॉन कितना मॉड ऑफ ए। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए फॉर्मूला। हो गया, चलो लिखो नेक्स्ट। ठीक है, रब कर रहे हैं ना। अच्छा, प्रेशर किसका किसका पढ़ लेंगे हम लोग? एयर का प्रेशर, किसका? एयर का और लिक्विड का, फ्लूइड का पढ़ना है ना। तो अगर अच्छा एक चीज और बता दो, फ्लूइड कितने टाइप्स के हैं? एक स्टैटिक है, ठीक है, एक स्टैटिक फ्लूइड होता है और एक डायनेमिक। ठीक है, एक जो रुका हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक। अगर चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डायनेमिक। ये सारी चीजें। अच्छा एक चीज और बताओ, देखो हमको प्रेशर एयर का पढ़ना है और हमको किसका पढ़ना है? लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। पहले एयर का प्रेशर बात करते हैं ना। एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ सरफेस बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिख लो चाहो तो डिफिनीशन। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ सरफेस बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ सरफेस by exerted on earth surface by earth's atmosphere is called atmospheric pressure. It's called atmospheric pressure. हो गया? ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? ATM। लिख लीजिए ATM। ठीक है, ATM। रुक जा थोड़ा सा, 15 मिनट। ठीक है, ATM। ठीक, अभी हम मंगवा देंगे। ठीक है, ATM। ठीक है, और 1 ATM इज इक्वल टू 1 ATM इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, अरे 1.01 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल, यही ना। ठीक, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल। ठीक है, 1 बार कितना होता है? 10 पे पावर 5, लगभग यही ना। ठीक है, हो गया। चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल बताओ, जल्दी लियो, यूज बताओ, एग्जांपल बताओ, कैसे हमको पता चला? विंड मिल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे वाह वाह, चलो और तो एग्जांपल बताओ। बड़ा गधा हो सब यार। हाँ, कोई नहीं। अरे यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है बैलेंस होता है ना, कि जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स में जो ब्लड होता है, ब्लड का प्रेशर होता है, उस ब्लड प्रेशर को बैलेंस कौन करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे वेन्स के जो ब्लड हैं वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे। ठीक, अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम स्पेस में चले जाएं तो हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? बस फट जाएगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कितना होगा? 0। ठीक है, कहीं पे भी हमको सर्वाइव करने के लिए, अपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। और कोई एग्जांपल? वो पाइप, कंटेनर है, कंटेनर में पाइप लगा देते हैं ना, उसको मुंह से खींच लेते हैं ना, खींचते तो पानी निकलने लगता है। ठीक, क्यों नहीं? मुँह से खींचते तो क्या होता है? हम हवा खींच लेते हैं। ठीक है, हम उसका हवा क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो हवा निकालने से, ठीक है, अगर ये पाइप है, हर जगह एयर तो है ही, ठीक, कहीं पे भी पाइप हो तो उसमें से एयर भरा हुआ है ना। अगर हम यहाँ से हवा निकाल लेंगे तो अंदर एयर कितना हो गया? तो मान लो ये लिक्विड से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ये किसी से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है, तो ऊपर का एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको क्या कर रहा है?
दबा रहा है, और दबा रहा है तो लिक्विड इसमें से फ्लो होने लगेगा। बस में तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कोई एग्जांपल, जो कैन होता है, ठीक है, अगर किसी कैन को गर्म कर दो तो क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। मान लो खाली कैन है, उसको गर्म कर दे, सिकुड़ जाएगा ना, ठीक, क्योंकि गर्म करने से अंदर का एयर किधर आ गया? बाहर। तो अंदर हवा क्या? कुछ नहीं है, ठीक। तो अंदर का प्रेशर कितना? तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको क्या करेगा? दबाएगा, तो ये सिकुड़ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा ना। तो ये जितनी भी काम है ये सब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कुछ? और कोई? दूसरा है वो उसमें कहाँ पढ़े ही नहीं है, सब जानते हैं, इसलिए कहते हैं सब सर्वज्ञानी है। हाँ सर, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, दो हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट किया गया था, वैक्यूम से हवा निकाल दिया गया था, तो आपस से खींचने पे वो नहीं निकलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि अगर हमारे पास दो, मान लो ऐसे स्फीयर ले लें ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अगर इस स्फीयर को हम ऐसे लगा दें, ठीक, लगा दें ना, और इस स्फीयर में से हम किसी तरह अंदर की एयर बाहर निकाल दें, ठीक, अंदर का एयर किधर निकाल दें? बाहर। अंदर का एयर बाहर निकाल दें तो अंदर का प्रेशर कितना? अब इन दोनों को चिपकाए कौन रखेगा? देखो ऐसे नहीं होगा, ठीक, और ये एटमॉस्फेयर चिपकाएगा, इसको फिर अलग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या पॉसिबल है भी तो बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। हमको कितना चाहिए? जितना हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है ना, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होने से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इसको दबाने पे भिड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? इसको अलग करने के लिए वेरी मैक्सिमम प्रेशर चाहिए, बहुत हाई फोर्स चाहिए। बस इसमें ही ये हो गया। और कुछ? ये कहाँ है? और बोलो, और बोलो। सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और कुछ? अभी कुछ बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आया था, तुम लोग भूलवा दिया। कौन सा? एक एग्जांपल और था, हाँ, ये एक चीज़ और, ठीक है, ये बात बताना, ठीक। ऊपर अगर जाएंगे, ठीक है, हम एटमॉस्फेयर पे जाएंगे तो क्या होगा? एयर कम होगा, डेंसिटी कम होती जाएगी ना, डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा, ठीक। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता जाता है, इसीलिए जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक। इसीलिए जब माउंटेन्स पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ब्लड हो, ठीक, हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस, यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होगा वो ऑक्सीजन एक तो प्रोवाइड करेगा, और दूसरा काम, ठीक है, जैसे मान लो हम प्लेन में जाते हैं ना, तो कुछ लोग के नाक और कान से खून आने लगता है, ठीक, क्योंकि वहाँ का प्रेशर क्या होता है? बहुत कम, ठीक। तो जैसे जैसे हम माउंटेन पे जाएंगे, जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर का हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक। और कोई एग्जांपल इसका? जैसे वाटर की बताओ, वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नहीं, क्या होता है डेफिनेशन? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है, और बोलो। फिजिक्स वाले सर बताए थे कि क्या दाल नहीं बनती पानी। आ रहे सर दूसरा एग्जांपल ये है सर, समुद्र में बहुत नीचे नहीं हम जा सकते। लिक्विड प्रेशर है, हम एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में घुसा गए। और कुछ? हम क्या कह रहे थे? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जितना मिनिमम टेम्परेचर पे जिस पे वाटर बॉयल होने लगे किसी कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक, जितना मिनिमम टेम्परेचर, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे वाटर क्या होने लगे? बॉयल होने लगे, मिनिमम टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एट जो होता है 1 atm प्रेशर, मैसेज में ही, ठीक। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये कितने एटीएम प्रेशर पे है? 1 atm प्रेशर पे है। मैसेज में ही, अगर प्रेशर 1 atm से ज्यादा होगा तो या इसकी वैल्यू चेंज होगी ना, तो ये 100 डिग्री भी क्या कर जाएगा? वेरी कर जाएगा। मैसेज में एक सिंगल लाइन ऐसे याद रख लो कि जो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट है या तो बॉइलिंग पॉइंट है, ये दोनों के दोनों हमारे प्रेशर के डायरेक्टली होते हैं, ठीक। कॉमन सेंस सोचो कि अगर किसी चीज को बॉयल करोगे, ठीक, तो बॉयल करके उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं ना, स्टेट चेंज करेंगे तो एटम मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, ठीक है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको दूर जाने देगा क्या?
उसको क्या करेगा, पास रखेगा, ठीक। तो उसके लिए हमको ज़्यादा और एनर्जी देनी पड़ेगी और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा, और जितना कम प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बस में हमारा जो वाटर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल है ना अभी इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में हमारा जो वाटर है बॉयल कर जाएगा कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कितना है 1 atm। लेकिन अगर हम किसी एटमॉस्फेयर वहाँ पे जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे, तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से भी कम हो जाएगा। माउंटेन्स पे जो लगभग बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, ठीक है। जो वाटर यहाँ पे 100 डिग्री बॉयल हो रहा है वो वहाँ पे कितने पे होगा, 80 पे। और इसीलिए जो चीज़ सोचो, मान लो हमको चावल बनाना, दाल बनाना, कुछ भी हमको खाना बनाना है, ठीक है, तो उसमें फ्यूल ज़्यादा लगेगा कि कम, अरे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि देखो वो दब रहा था ना, अगर उसको हमको बॉयल करना है तो हम तो गैस लगा रहे हैं, गैस बना, आखिर जो वो होता है कुकर, प्रेशर कुकर, वो क्या बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो उस एटमॉस्फेयर में जितना कम हो, देखो दो लोग दबा रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर भी दबा रहा है, ये भी दबा रहे हैं, ठीक। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो गई तो हमको अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए फ्यूल क्या होगा, और ज्यादा लगेगा। बस इतना ही। तो वहां पे हम लोग जब भी माउंटेन्स पे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने की वजह से एक तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक, और हमारा फ्यूल क्या होगा, और ज्यादा यूज होगा, मतलब फ्यूल क्या होगा, वेस्ट होगा। समझ में आ गया। तो क्या क्या याद रखेंगे, हमारा क्या क्या एग्जांपल हो गया, एक और क्या एग्जांपल हो गया। अच्छा, स्ट्रॉ वाला भी होता है, ठीक है, स्ट्रॉ से खींचते हैं ना, कि ऐसे ठीक ग्लास है, ठीक, इस ग्लास से हम लोग खींच रहे होते हैं ना, ऐसे लिक्विड है, स्ट्रॉ से हम खींच रहे होते हैं, ठीक। तो स्ट्रॉ से हम खींचते हैं तो एयर ले लेते हैं, ठीक, और एयर ले लेते हैं तो ये लिक्विड का प्रेशर इसको क्या करता है, दबा रहा होता है, एटमॉस्फेयर दबाएगा ना, तो इसकी वजह से लिक्विड क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, राइज कर निकलेगा। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। समझ गए, लिख लोगे एग्जाम्पल, 2 मिनट टाइम दे रहे, लिख लो तो खुद से जरा, क्योंकि डेंसिटी कम हो रही है, एयर हल्का हो रहा है ना। अगर हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है ना, अर्थ का इतना हमारा मान लो यहाँ हम सपोज है इतना वेट लगा रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो इतना ही वेट लगाएगा, इतना ही वेट लगाएगा, तो कम नहीं हो रहा है, ठीक, वेट कम हो रहा है ना। एटमॉस्फेयर किसकी वजह से आ रहा है, वेट, तो इतनी हवा, और ऊपर गए तो और कम हवा, और कम हवा, और कम हवा, स्पेस में चले गए, कोई वेट ही नहीं है। तो डेंसिटी से देख रहे हैं ना, डेंसिटी देख रहे हैं, वेट देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक। लिख लो एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल खुद से वर्ड्स में लिख लो, जो लिखना चले ली। इसको ऑफ करो, ऑफ करो ना, ऑफ कर दो बस।